हम भगवान की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, दिन रात उनमें लीन रहते हैं, पर फिर भी भगवान हमें इतना कष्ट क्यों देते हैं? क्यों नहीं सुनते वो हमारी? अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कष्ट आ रहे हैं ना, तो भगवान आपको याद कर रहे हैं। आपका जो कष्ट है वो किसी और का दिया हुआ नहीं, आपके स्वयं अपने कर्मों से उत्पन्न जो कर्म फल है वो है। क्या हो आप उसको थोड़ा सा पहचानो आप। और जब कष्ट आता है ना, तो ये चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं समझना, ईश्वर की प्राप्ति आसान हो जाती है। भगवान अपने भक्तों को कैसे संकेत देते हैं कि बस अब तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है? जो सबसे बड़ा चमत्कार है, वैसे चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो है आपका मनुष्य हो जाना। आप क्या करते हैं कि किसी से अगर आपकी दुश्मनी हो गई तो आप उसको ना मन में रख लेते हैं, उसको माफ करना सीखिए। ऐसे ऐसे संतों के उदाहरण हैं जिन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरे को सुख बिल्कुल मत दे देना, नहीं मैं भटक जाऊंगा, मेरे को जिंदगी पर्यंत जो है दुख देते रहना, कष्ट देते रहना, ताकि तेरी याद बनी रहे। कॉमन ऐसे कौन कौन से सिंपल फॉर्म में ऐसे टर्म्स होंगे कि वो इंसान पहचान सके कि भगवान मेरे साथ हैं, ये भगवान मुझे इसलिए कष्ट दे रहे हैं? स्पष्टता आ रही है। दूसरे जो भौतिकवाद है, जो सांसारिकता है, उससे हटके मन आपका ईश्वर की तरफ जा रहा है, तो इससे बड़ा तो कोई संकेत ही नहीं है। जिस चीज़ को चाहते हो वो तब आपको नहीं मिलती, पर जब आप उसके बारे में सोचना बंद कर देते हो ना, वो आपको मिल जाती है। आपको आर्ट ऑफ अनलर्निंग सीखनी पड़ेगी। अगर जीवन में प्रसन्न रहना है, सुखी रहना है, मैं तो भगवान की हमेशा पूजा करती हूँ या करता हूँ, पर फिर भी भगवान मेरी कभी नहीं सुनते। भगवान मुझे हमेशा रुलाते हैं, मुझे क्यों इतना कष्ट देते हैं? हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने जो अभी कहा वो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, और कहीं ना ये हम सभी लोगों की शिकायत होती है भगवान से, परमात्मा से, कि जो लोग भगवान की इतनी आराधना, इतनी साधना करते हैं, फिर भी भगवान उन्हें इतना कष्ट क्यों देते हैं? यदि भगवान ने हमें कष्ट देने के लिए ही बुलाया है, तो फिर हमें इस धरती पर भेजा ही क्यों है? क्या सिर्फ कष्ट भोगने के लिए भेजा है? यदि आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है, और आप बिल्कुल सही पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। हमने इस पॉडकास्ट में बात किया है कि आखिर भगवान किन लोगों को कष्ट देते हैं। क्या भगवान आपको बताना चाहते हैं इन कष्टों के जरिए? किन लोगों को भगवान की प्राप्ति होती है? किन लोगों पर भगवान अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते हैं? ऐसे कौन कौन से सोल्स हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या है उनका इस धरती पर आने का मकसद। अगर आप चाहते हैं कि धर्म और आध्यात्मिकता में क्या फ़र्क है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं यही तो आपकी जीवन का सारांश नहीं है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं? तो यदि आप ये दो चीज़ें समझ लेंगे ना, आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने इस खास पॉडकास्ट में बात किया है कि आखिर आप जो लोगों से शिकायत करते हैं, आप भगवान के सामने मंदिरों में रोते हैं कि भगवान शायद मैंने ही कुछ गलत किया है जो आप मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं, पर मैं तो सबके साथ सही कर रहा हूँ, तो मैंने कहाँ वो गलती की है, किस जगह मैंने वो गलती की है, आप मुझे बताइए। तो ये भी जानने के लिए आपको पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना होगा कि किन इशारों के ज़रिए, किन संकेतों के ज़रिए भगवान आपको बताते हैं। इसके लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, स्पिरिचुअल थिंकर एंड बिलीफ सिस्टम एनालिस्ट अतुल दयाल जी, जिन्होंने इतने तरीके से बताया है कि भगवान आपको कब मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान किन लोगों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, भगवान क्यों आपको कष्ट दे रहे हैं। ये जानने के लिए आप पॉडकास्ट के अंत तक ज़रूर बने रहें। अतुल जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्पीकिंग ट्री में। जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि
अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सारे सवाल है मन में, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि हर एक आम इंसान के मन में ये सवाल तो अतुल जी उठता ही उठता है। जी। तो मैं पॉडकास्ट पे इसी से शुरू करती हूँ। हम सभी लोग इस धरती पर आए हैं और कहीं ना हम सभी का एक मकसद है और सब अपने कर्म निभा रहे हैं, पर फिर भी ना अतुल जी, लोगों की कई शिकायत होती है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, दिन रात उनमें लीन रहते हैं, पर फिर भी भगवान हमें इतना कष्ट क्यों देते हैं? क्यों नहीं सुनते वो हमारी? अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कष्ट आ रहे हैं ना, तो भगवान आपको याद कर रहे हैं। और क्योंकि अ, कई संतों ने तो इस पे बड़े अच्छी वक्तव्य दिए हैं, श्लोक भी लिखे हैं, इस पे स्तोत्र भी लिखे हुए हैं कष्टों के ऊपर। तो जब मनुष्य के पास कष्ट आता है ना, तो वो थोड़ा सा विचलित होता है और वो उसके निवारण के लिए इधर उधर रास्ते भी तलाशता है, और यहीं पे उसके विवेक का इम्तिहान होता है कि वो किस तरफ जाए। हमारे लाला जी महाराज तो कहते थे कि देह धरे का कष्ट है सब काऊ को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोए। तो आपका जो कष्ट है वो किसी और का दिया हुआ नहीं, आपके स्वयं अपने कर्मों से उत्पन्न जो कर्म फल है वो है। और लेकिन क्या है कि मनुष्य जो है उससे ना तुरंत सुख को तो भोगने के लिए उसको पर्याप्त समय चाहिए, एक लंबा कि मुझे सुख मिलता रहे, लेकिन कष्ट के लिए वो चाहता है कि उसका तुरंत निवारण हो जाना चाहिए। अभी कष्ट आया और इसका निवारण तुरंत, हो जाए। तो फिर क्या करता है कि वो छोटे मोटे रास्ते तलाशने लगता है। धैर्य रखना चाहिए, जब कष्ट आता है धैर्य रखना चाहिए, ईश्वर का मार्ग, सही मार्ग तलाशना चाहिए कि क्या मेरे कष्टों को हल्का करने के लिए कोई ऐसा मार्ग है जिसको मैं अपना करके अपने कष्टों को थोड़ा हल्का कर सकूं। तो ये आपका विवेक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, आपकी चेतना की जो अवस्था होती है वो भी ये तय करती है कि आप कैसे इस स्थिति को पूरे को भोग करके निकालेंगे। अतुल जी, फिर भी ना मतलब ये तो चलो ठीक है, आपने बहुत सही बात कही कि भगवान हमें तैयार कर रहा है, पर फिर भी ना एक मन में रह जाता है कि हम ना सामने देखते हैं कि जो इंसान सबके साथ गलत करता है, एक दूसरों को हमेशा कष्ट देता है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर हम जो भगवान की इतने मन से प्रार्थना करते हैं, हमारे में ही भगवान प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिर उस इंसान ने ऐसा क्या किया कि वो इतना गलत कर रहा है फिर भी उसके साथ अच्छा हो रहा है? मैंने एक कथा सुनी थी गुरु नानक देव की। तो जितने भी वहां पे व्यापारी थे उनको वो कहते थे जाओ तुम बस जाओ, और जितने भी संत किस्म के लोग थे जाओ तुम उजड़ जाओ। तो क्या वो उजड़ना ही हमारे अध्यात्म की तरफ जाना होता है? क्या ये तो दोहा भी है ना हाँ। कि दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। तो ईश्वर कष्ट दे करके आपको थोड़ा सा सतर्क करना चाहता है कि आप ये जो भोग विलास में लिप्त हो इसे थोड़ा सा निकलो। आप क्या मकसद लेके आए हो, क्या हो आप, उसको थोड़ा सा पहचानो आप। और जब कष्ट आता है ना तो ये चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं समझना, ईश्वर की प्राप्ति आसान हो जाती है। आपकी जो बेचैनी है, जो आपके कष्टों से जो उत्पन्न होती है, वो आपको सही मार्ग तलाशने में आपकी मदद करती है। अतुल जी, अभी आपने अध्यात्म की बात कही, तो इसी से ना
मतलब कई किताबों में भी हमने पढ़ा है, पर फिर भी समझ में नहीं आता है कि लोग कहते हैं धर्म अध्यात्म कहीं ना कहीं एक है। पर मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्या धर्म अध्यात्म एक है या दोनों में क्या अंतर है? देखिए, हम लोग सब सनातन धर्म से हैं। सनातन मतलब जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। यानी जब ये पृथ्वी बनी और इसमें सब चीज़ों का निर्माण हुआ तो सबका अपना अपना धर्म निर्धारित किया गया सृष्टि के द्वारा। पेड़ पौधे हैं, अपना धर्म निभाते हैं, आपको फल देते हैं, आपको छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इस तरीके से जानवरों का निर्माण हुआ, जानवरों की उत्पत्ति हुई, उनके अपने अपने धर्म हैं। मनुष्य है, मनुष्य का भी एक धर्म हुआ कि वो अपने जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पे आया है उसको पूर्ण करे वो। तो हमने उस धर्म से हम लोग थोड़ा सा अलग निकल गए। इस शरीर का अपना धर्म है। आप शरीर क्या चाहते हो? आप स्वस्थ शरीर चाहते हो, हाँ। स्वस्थ मन चाहते हो, तो आप उसको स्वस्थ रखने के लिए वो सब कार्य करते हो। तो क्या आपका ये धर्म नहीं है कि आप चारों तरफ जो आपका एनवायरनमेंट है उसको भी आप स्वस्थ रखें, अच्छा रखें, एक खुशहाल तरीके से उसको आप उसमें जाएं, उसमें रहें? लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो दिमाग है ये आदमी को बहुत विचलित करता है, बहुत परेशान करता है। और वो कहीं ना कहीं, तभी तो जब धर्म है इसीलिए तो अधर्म नाम आया। आध्यात्मिकता का मुझे दूसरा नाम बता दीजिए जरा। कहीं आध्यात्मिकता कहीं सुनाई देता है आपको? नहीं। लेकिन धर्म है, अधर्म आपको पता सुनाई रहेगा। देता है, हाँ। देता है ना? हाँ। तो ये अधर्म क्या है? ये ना जानवरों ने विकसित किया, ना पेड़ों ने किया, ना हवा ने किया, ना आकाश ने किया। तो ये अधर्म आया कहां से? कहीं से तो उत्पन्न हुआ ये। तो जब हम इसीलिए कहते हैं कि आध्यात्मिकता बहुत सूक्ष्म है, वो आपकी आत्मा का मामला है। धर्म आपके शरीर का मामला है, आध्यात्मिकता आपकी आत्मा का मामला है। लेकिन हमारे शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये शरीर का रहना आवश्यक है, इसका स्वस्थ रहना आवश्यक है, इसका सतचित आनंद की स्थिति में रहना आवश्यक है, अगर हम आध्यात्मिक पथ पे जाना चाहते हैं। तो जहाँ धर्म खत्म होता है वहाँ से आध्यात्मिकता शुरू होती है, हमारे बाबूजी महाराज कहते थे। कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि हम इंसान ही समझ नहीं पाते हैं कि हमें इस धरती पर अगर भेजा है भगवान ने, तो हम धर्म और अधर्म के बीच के डिफरेंसेस को समझें, फिर उस हिसाब से अपने कार्यों को करें। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हमें जब पता ही नहीं होता है तो हम उस चीज़ में सही कैसे हो सकते हैं। जी। इसी से एक चीज़ और है अतुल जी, कि भगवान और हम इंसान ना, हम संकेतों पे बहुत यकीन करते हैं कि यदि भगवान हमारे साथ है और हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है तो भगवान हमें कोई संकेत दिखा दे या हमें कोई मैसेज दे दे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि चलो ठीक है, भगवान ने हमें बहुत दुख दे दिया, पर अब भगवान हमें सुख भी तो देगा। कहीं पे लिखा हुआ भी पढ़ा है, हम लोग पढ़ते हैं कि ये दुख का पल है, सुख का पल है, ये चला जाएगा। तो भगवान अपने भक्तों को कैसे संकेत देते हैं कि बस अब तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है? देखिए, ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में जो सबसे बड़ा चमत्कार है, वैसे चमत्कार नाम की कोई चीज होती नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो है आपका मनुष्य हो जाना। कैसे एक रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए, उससे बड़ा कोई चमत्कार है क्या? नहीं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपके अंदर जो मनुष्यता आ जाती है, आपके अंदर संवेदनशीलता आ जाती है, आपके अंदर प्रेम आ जाता है, इससे बड़ा कोई चमत्कार जीवन में हो नहीं सकता कि जब आप ईश्वर की तरफ उन्मुख हो जाते हैं और बेचैन हो जाते हैं उसे पाने के लिए। आज वाल्मीकि जी की रामायण जो है, मेरे ख्याल से हर भारतीय के घर में मिल जाएगी। हाँ। पढ़ी जाती है।
तो जीवन में इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता कि आप धीरे धीरे जब आपने ईश्वर की प्रार्थना शुरू की, ईश्वर की साधना शुरू की, और धीरे धीरे जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, आपके चेतना का स्तर उठने लगा, आपके अंदर विवेक में गहराई आने लगी, आप चीज़ों को सोचने समझने के हिसाब से आप एक्ट करने लगे, तो इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इससे बड़ा चमत्कार जीवन में कुछ नहीं हो सकता। कि आप जो है, आप क्या थे, आप देखिएगा जब आप कोई भी साधना शुरू करते हैं, हमारे तो बाबूजी महाराज मास्टर बोलते हैं, दादी बोलते हैं कि डायरी जरूर लिखिए। जब आप साधना कोई शुरू करते हैं ना, तो डायरी लिखिए कि आप जब 3 महीने 4 महीने बाद पढ़ेंगे उसे, तो आप कहेंगे अरे ये तो चमत्कार हो गया, मैं क्या था, विचारों से घिरा हुआ, मैं इस पूरी तरीके से भोग विलास में लिप्त था, मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो इतना गजब हुआ है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। मतलब अतुल जी ऐसा कह सकते हैं कि अगर भगवान हमें दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, कष्ट दे रहा है, कई बीमारियां दे रहा है, तो वो उसका निवारण भी एक ना एक दिन करेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। हमें क्यों कष्ट मिलते हैं, क्यों हम भोग भोगते हैं। आपने एक बैंक में आपने अपना खाता खुलवाया, जी, खुलवा लिया, हाँ, उसमें आपने कुछ जमा पूंजी, ये कर्म आपने जमा कर दिए, हाँ, ठीक है, अब वो जमा हो गए। अब उस कर्म को निकालने के लिए आपने जो जमा पूंजी वहां इकट्ठी हुई है, आप बैंक जाएंगी, हाँ, फिर कुछ बच जाएगा फिर जाएंगी, हाँ, फिर कुछ बच जाएगा फिर जाएंगी, ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाएगा। जी, जब वहां खत्म हो गया तब आप कहेंगे अब कौन बैंक जाएगा, बंद हो जाएगा जाना बंद हो जाएगा। यही कर्म का सिद्धांत है। जब तक आपके कर्म जो आपने पिछले जीवन में किए हैं, कई जो जीवन गुजरे हैं उनमें किए हैं, उनका जो संचित कर्म फल है, जब तक आप उसको पूर्णतः भोग नहीं लेंगे तब तक वो खत्म नहीं होगा, तब तक ना मोक्ष मिलेगा। उसको खत्म करना, बैलेंस को जीरो करना जरूरी है, तो आपको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। और तब तक इस पृथ्वी पे आपका आना जाना लगा रहेगा, किसी ना किसी योनि में, किसी ना किसी रूप में, उसको भोगने के लिए। और जिस दिन आपका जीरो बैलेंस हो गया, जो सदगुरु हैं, बहुत जो समर्थ सदगुरु हैं, उन्होंने इस तरीके के रास्ते बनाए हैं कि आप अपने इस जीवन में रहते रहते अपने बैलेंस को जीरो आप कर सकते हैं। साधना से, ईश्वर प्राप्ति से वो उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन लोग बाग बहुत आसान तरीका चाहते हैं। वो चाहते हैं हमको कष्ट भी ना हो, हमको हिलना भी ना पड़े, और शॉर्टकट चाहते हैं और काम भी सारे हो जाए। तो ये संभव नहीं है, आपको उतरना पड़ेगा। खुसरो दरिया प्रेम का, जो डूबे उसमें वही पार होता है, तो डूबना तो पड़ता है। बहुत ही आपने सही बात कही। और कहीं ना कहीं देखे ना कि अतुल जी, हम पास्ट लाइफ से अब क्या लेकर आए हैं, हम इस धरती पर आकर भूल जाते हैं, हमें नहीं पता होता आपको मैं कर्म का सिद्धांत बताता हूं। कहते हैं गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। आप एक चीज मेरे को बताइए, भीष्म कौन थे बताइए? गंगा पुत्र थे। क्या गंगा माँ अपने पुत्र के लिए इतना कार्य भी नहीं कर सकती थी, जो शैया पे वो आखिरी में अपने भोग भोग करके खत्म कर रहे थे? जहां लॉर्ड कृष्णा उनको बता रहे थे कि किस जन्म में आपने ये किया है जिसकी वजह से आप यहाँ हो। जब वो नहीं बचे तो हम तो इंसान है ना? तो कर्म फल तो देखिए हर किसी को भोगना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते, उससे भाग नहीं सकते। क्या कर सकते हैं कि अपने आप को धैर्य रखना सीख करके हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए।
हमें किस तरह के कर्म करने हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और ईश्वर के प्रति हमें 2-3 चीज़ें हमें सीख लेनी चाहिए। ईश्वर ने जो दिया वो पर्याप्त दिया, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड आपके पास हमेशा रहना चाहिए, और दूसरों के लिए आप हमेशा सहायता के लिए भी तैयार रहिए। और तीसरा, जो आपके ज़्यादा कष्ट आप जो भोगते हैं ना, आप क्या करते हैं कि किसी से अगर आपकी दुश्मनी हो गई तो आप उसको ना मन में रख लेते हैं, उसको माफ करना सीखिए। अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी माफ कर दीजिए, देखिए आप कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। जिस दिन आपके अंदर माफी पैदा हो गई, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता पैदा हो गई, उस दिन आप अपने कष्टों से दूर हो जाएंगे। तभी ऐसा कहते हैं कि भगवान की ब्लेसिंग सबसे पहले इस तरीके के लोगों पर बरसती है। बिल्कुल सही बात है। ईश्वर देखिए, ये प्रकृति है, प्रकृति में वो एक एनर्जी के फॉर्म में है, चारों तरफ है। वो एक अच्छे इंसान के साथ भी है, एक बुरे इंसान के साथ भी है। आपने कभी, बहुत छोटी छोटी सी बातें मैं बताता हूँ, राक्षस इतने पराक्रमी होते थे कि ईश्वर को प्रसन्न कर लेते थे और वरदान ले लेते थे। कभी किसी देवता को आपने पराक्रम करते देखा है? नहीं देखा ना। तो आप क्या पाना चाहते हो? रावण ने पूरा पूरा कैलाश हिला दिया था अपने तप से, अपनी साधना से। और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं हमारे शास्त्रों में। हिरण्यकश्यप को देख लीजिए, जिसको ना दिन में ना रात में उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती थी, ना जानवर से ना इंसान से, मनुष्य से। थे वो तो। हाँ, प्रहलाद के जो वो थे। लेकिन प्रकृति ने एक ऐसा नरसिंह अवतार धारण किया जो इन सब से अलग था, और उसने आकर अपना कार्य पूरा किया। आपकी बातों में मैं मतलब इतनी सारी जानकारी है अतुल जी आपके पास कि मुझे लगता है कि 1 घंटे के पॉडकास्ट से मेरे मन में इतने सारे सवाल है, बट मैं सुनी जा रही हूँ। मतलब क्या बोलूँ मैं, कहीं ना हम सभी ना इस धरती पर होते हुए भी ना हम इन सब चीज़ों से अनजान हैं, और हम एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते, एक दूसरे पे ब्लेम करते, दूसरे के साथ छल कपट करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, हमारे को जब ईश्वर ने बनाया, काम और क्रोध 2 ऐसी चीजें जो ईश्वर की बनाई हुई हैं, उनको आप खत्म नहीं कर सकते। लेकिन मद मोह लोभ, ये तो मनुष्य द्वारा उत्पन्न है ना, इसको तो खत्म किया जा सकता है। काम और क्रोध को आप बैलेंस कर सकते हैं, उसको एक अपने विवेक से आप ऐसी अवस्था में ला सकते हैं कि, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, अगर काम खत्म हो जाएगा तो आपके अंदर क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, और क्रोध खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल ईगो खत्म हो जाएगा, तो आप वेजिटेबल हो जाएंगे बिल्कुल। तो इनका बैलेंस बनाना है। और मद मोह लोभ, जिसकी वजह से अब ब्रह्मा ने ये माया की रचना की है आपको फंसाने के लिए कि आप ईश्वर के मार्ग पे ना जल्दी से चल पाए। तो आपको इसका निदान आपको स्वयं करना पड़ेगा, खुद ही भेदना पड़ेगा इस चक्रव्यूह को। अतुल जी, जिन लोगों की उम्र हो चुकी है, या फिर जो एक भगवान के एक अंतिम क्षण में अपने दुनिया छोड़ने से पहले भगवान को एक बार अनुभव करना चाहते हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने भगवान की आराधना और साधना में लगा दी, तो क्या भगवान ऐसे लोगों को अपनी अनुभूतियाँ देते हैं अंतिम क्षण में? बिल्कुल देते हैं। जितना सूक्ष्म आप होते जाएंगे, जितना संवेदनशील आप होते जाएंगे, जितना प्रकृति के स्वरूप में आप ढलते जाएंगे, आपको तमाम सारे संकेत भगवान देते हैं कि मैं हूं, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। चलिए, एक सवाल मैं पूछती हूँ पर्सनली आपसे कि हम कुछ तो पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, जिससे आपने कहा कि हमें उसे भोगना ही भोगना है, उससे कोई हट नहीं सकता। बट अब ये ज़िंदगी है, और चलिए मैंने मान लिया कि मैंने बहुत सारे पाप कर लिए, मैंने सभी को दुख ही दे दिया, कर दिया,
बट अब जब मेरा समय आया कि अब मुझे ये धरती छोड़ना है, पर उस क्षण में मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने यहाँ पर आकर किसी को सुख नहीं दिया, किसी के साथ अच्छा नहीं किया। तो भगवान क्या उस इंसान को जो उसका अगला रीबर्थ हुआ, क्या वो उसको दोबारा मतलब एक अच्छे मानव के रूप में, या फिर उसे किस तरीके से भेजेंगे? क्या दोबारा उसे यही चीज़ फेस करनी होगी? पर वो माफ़ी तो मांग रहा है ना भगवान से। बात वो नहीं है माफ़ी मांग रहे हैं, बात ये है कि मेरे को 1 मीटर जिंदगी मिली है और जिसमें से 1/4 हिस्सा है, बाकी हमने 3/4 पे कर्म किए और वो भी मतलब इस तरह के कर्म थे, और 1/4 हम केवल माफ़ी मांगने। तो क्या आपको लगता है कि जो 3/4 है उसको मिटा दिया जाएगा? नहीं, नहीं मिटेगा ना, तो कर्म फल तो बनेगा ही ना उसका। ये अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर कृतज्ञता पैदा हो गई है ईश्वर के प्रति, या आपके अंदर क्षमाशीलता पैदा हो गई है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है, प्रेम उत्पन्न हुआ है, तो ऐसी सोल्स को जो है भगवान उनके लिए सोचते होंगे बिल्कुल, और करते भी होंगे। तभी ये बेचैनी और कष्ट जो आते हैं ना, वो उन्हीं की याद के लिए आते हैं जिस पे हमने चर्चा शुरू की थी। उन्हीं की याद के लिए आते हैं ये कष्ट आना बहुत जरूरी है जीवन में। मेरे को ऐसे ऐसे संतों के उदाहरण हैं जिन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरे को सुख बिल्कुल मत दे देना, नहीं मैं भटक जाऊंगा, मेरे को जिंदगी पर्यंत जो है दुख देते रहना, कष्ट देते रहना, ताकि तेरी याद बनी रहे। और लोग कष्टों से भागते हैं, सुख चाहिए हमें ना, वो भी बड़ा क्षणिक होता है। अब वो क्षणिक चीज़ों का क्षणिक ही आउटपुट निकलता है। आप उसको थोड़े समय के लिए भोग लेते हैं, फिर दोबारा आप उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो परमानेंट चीज़ ढूंढिए ना। परमानेंट क्या है? क्या है जो हमेशा आपके साथ रहेगी? ऐसी चीज़ को ढूंढना चाहिए। सुख मिले तो पूर्णत्व मिल जाए। हाँ, जो बिल्कुल अंत तक, जब तक आपका शरीर छूटे, शरीर छूटना भी एक उत्सव बन जाना चाहिए, भोग नहीं बनना चाहिए। अरे आप अपने पिया मिलन को जा रहे हो, आप अपने पिता के घर जा रहे हो, जब आप जाते हो हॉस्टल छोड़ करके, तो आपके अंदर कैसी बेचैनी होती है अपने माँ बाप से मिलने के लिए, एक तड़प होती है। हाँ, तो जब आप अपने पिता से मिलने जा रहे हो शरीर छोड़ते समय, उत्सव मना के जाना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ अपने पिता से मिलने के लिए। किसी ने ना बहुत सही बात कही थी, आपकी इस बात से मुझे याद आया कि हम जब पैदा होते हैं तो माँ बाप, रिश्तेदार, कहीं ना कहीं हम अलग हो जाते हैं और वापस, पर अगर सोच के देखिए तो ये जो 5 तत्व से बने हुए हैं, हमें वापस भगवान अपनी गोद में बुला लेता है, वो हमें कभी अलग नहीं करता है। जी, आप मुझे बताइए अतुल जी कि आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आपके पास इतना सारा ज्ञान है, क्या कभी आपने ऐसी कोई अनुभूति है, कभी आपने कुछ ऐसी चीज़ महसूस की कि भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, या फिर आपके साथ उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हैं? बिल्कुल। मैं 24 घंटे उनके प्रेजेंस को महसूस करता हूँ। 24 घंटे वो सूक्ष्मता, वो उनकी ग्रेस मैं हमेशा महसूस करता हूँ। और मैं कृतज्ञ हूँ हर सांस के लिए। जो भी सांस आ रही है, जो भी जा रही है, सांस आए जीवन मिले, सांस जाए छूट जाए। तो आप ये लगा लीजिए कि इसके बीच में जो है वो कृतज्ञता है उनके प्रति हर चीज में। और आपकी साधना के दौरान आपको ऐसे अनुभव होते हैं जो देखिए, प्रकृति में जो चीज घट रही है वो कोई चमत्कार नहीं है, यानी वो प्रकृति में मौजूद है। आपका स्तर चेतना का उतना नहीं है कि आप उसको पहचान पाए, है ना। लेकिन जिसका चेतना का स्तर उतना है, वो पहचानता है, उसको वो चमत्कार नहीं लगता, वो उसकी कृपा लगती है।
चमत्कार उन लोगों के लिए है जो अनजान हैं, जो कभी उस रास्ते पे गए नहीं, उनके साथ चमत्कार घटित होते हैं। ये और कहीं ना हम इंसान है ना, तो जो चमत्कारों पर बहुत यकीन करते कि भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि तनिक भर में मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए, तनिक भर में मुझे आपके अंदर पैसा ये मिल जाए। विचार पैदा वो कर रहा है, तो इससे बड़ा चमत्कार क्या है? आपको ईश्वर की याद आई तो सही, हाँ। कभी भी आई, लेकिन आई, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? अब आप, हम लोग ऐसे चमत्कार, आप ये देख लीजिए, इस पूरी पूरी सृष्टि को देख लीजिए आप ये जो जल पी रहे हैं, ये सृष्टि में कब से मौजूद है? आपको लगता है ये ताजा पानी है? अरे ये तो इस पृथ्वी में पता नहीं कब से है, कब से है। करोड़ों साल। इसकी तो आर्काइव वैल्यू बहुत होगी, है ना? जी। तो ये तो सब चमत्कार, पूरी सृष्टि चमत्कार। इस तरीके से हम अगर देखने जाएं, ईश्वर के एक एक निर्माण को देखें, एक एक चीज को देखें कि इसने कैसे बनाया होगा, ये पेड़ पौधे कैसे बनाए होंगे, जानवर कैसे बनाए होंगे, मनुष्य कैसे बनाए होंगे, तो सब चमत्कारों से भरी है पूरी सृष्टि। अतुल जी, ऑफ द कैमरा ना आपने एंजाइटी और डिप्रेशन की बात कही थी। अभी मैं भगवान से हम लोग बात करें, भगवान कष्ट देते हैं, तो कहीं ना मुझे लगता है कि आजकल तो जेनजी ऑडियंस हैं, जो अब जो यंग बच्चे हैं, जो पढ़ रहे, कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, भगवान की तरफ उनका भी झुकाव है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, अब तो भजन भी कर रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कई बच्चे ऐसे हैं जो खुद को कोसते हैं कि मैं क्यों आया हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, और वो इस चीज़ में ना वो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता। और आजकल हम न्यूज़ में इतनी चीज़ें सुन ही रहे हैं, तो वो बच्चे कैसे अपने आप को समझे कि भगवान ने अगर आपको भेजा है और जो कष्ट आपको मिल रहा है, आप उससे कुछ सीखें, आप उससे आगे बढ़ें। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बच्चों की गलती नहीं है। जब वो बच्चा छोटा था ना, तब से उसके दिमाग में कंपटीशन को डाल दिया गया कि यू हैव टू कम्पीट। नर्सरी में, केजी में, और जैसे जैसे उसका क्या कहते हैं, उम्र बढ़ रही है, उसको हर पल आप कंपटीशन सिखा रहे हैं। उसको ये बता रहे हैं कि सफलता के जो आयाम हैं वो एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और एक बड़ी नौकरी है। अरे उसको मनुष्यता सिखाइए, उसको मतलब दीजिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी परंपरा बनाई है संस्कारों की, इतने अच्छे अच्छे संस्कार हैं, उनको दीजिए अपने बच्चों को। उसको हर चीज में होड़ करना मत सिखा दीजिए कि आपको बस कंपीट करना है। तो बच्चा क्या है, उसका दिमाग उस तरीके से ट्रेन होने लगता है कि उसको फिर हर चीज में जीत चाहिए होती है, और जरा भी अगर वो पीछे रह जाए तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। एक दौड़ शुरू हो गई है, मैं देख रहा हूं बच्चों को दौड़ रहे हैं, उस दौड़ का कोई अंत नहीं है। अरे आपको ठहरना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, रास्ते को समझना पड़ेगा। अंधी दौड़ में दौड़े जाएंगे तो कुछ भी नहीं पाएंगे आप। यही डिप्रेशन आएगा उनकी जिंदगी में। इसी तरीके से बच्चे जो है आत्महत्या करते रहेंगे। ये बहुत हमारे माता पिताओं को समझना पड़ेगा, जिनके छोटे बच्चे हैं, कि हम उनको वैल्यूज दें, हमको नॉलेज बताएं, एजुकेट करने में ना लग जाएं केवल। एजुकेशन और नॉलेज में फर्क है भाई। एजुकेटेड तो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, सब कुछ है। क्या वो नॉलेजेबल हैं? क्या उनके अंदर वो समझ है? तो हमको वैल्यूज देनी है बच्चों को, वैल्यूज देनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो अपने आप को समझेंगे, अपनी चेतना को समझेंगे और उसके अनुरूप काम करेंगे। मैं रोज ही मतलब अखबार में कभी खबर आ जाती है, कभी आपके व्हाट्सएप पे खबर आ जाती है, तो ये तो मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से हम जो बच्चों को ट्रेन करते हैं, और माता पिता की बहुत गलती है। माता पिता, आप क्या होता है कि आपने बता दिया कि ये आपके सफलता का स्तर है, उसके लिए वो कोई भी जो टैलेंटेड है वो तो बच्चा निकल जाता है,
लेकिन जो नहीं है, थोड़ा सा उससे कम है, उसका थोड़ा सा मतलब लेवल थोड़ा सा नीचे है, वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। वो फिर उसको पाने के लिए, उस सफलता को पाने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकता है, जो अनैतिक भी हो सकता है। तो भैया इस तरह मत ट्रेन करिए अपने बच्चों को कि वो पूरी तरीके से जो है इसी में जुड़ जाएं कि उनका जीवन जीवन नहीं है, वे एक मतलब मैकेनिज्म बना दिया पूरा। अरे मनुष्य हो, मनुष्य की तरह रहो, मनुष्य की तरह उसको ट्रेन करो, उसको वैल्यू सिस्टम दो, उस जीव के प्रति उसको सचेत करो, संवेदना उसको उसमें डालो, थोड़ी सी उससे प्रेम करो। कहीं ना कहीं देखिए ना, आजकल के ना कई पेरेंट्स, सब पेरेंट्स नहीं, सोसाइटी में एक ऑरा हाई करने के लिए, एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए ना वो बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं कि तुम्हें ये करना है। तो उसका आपने आउटकम तो देखा ही ना। हाँ। जरा सी विफलता होती है, बच्चा उसको सहन नहीं कर पाता, आत्महत्या कर लेता है। और एक अभी तो आप खुद ही बता रहे थे कि एक रिजल्ट आया। रिजल्ट आने से पहले ही कि कहीं वो रिजल्ट खराब ना हो जाए या खराब ना आ जाए, तो मैं माता पिता को क्या कहूंगी, उसने आत्महत्या कर ली। ये क्या है ये सब? ये क्या, किस तरीके का प्रेशर है ये? जिंदगी जरूरी है या रिजल्ट जरूरी है? जिंदगी रही तो फिर बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। जी। विफलता विफलता तो आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। अरे विफल होना भी जरूरी है। वो एक कहावत है, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो क्या जीतेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। अरे गिरो भाई, तभी तो उठोगे। तभी तो उठने का मजा आएगा। हाँ, उठने का मजा भी आएगा, उठोगे। और फिर जब उठोगे तब अपने प्रति जो आपको, आपके आप में जो गौरव आएगा, अहंकार नहीं, जो गौरव आएगा वो देखने लायक होगा। ऐसे में मैं कई पेरेंट्स से यही कहूँगी, यदि आप हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो देखिए, अपने बच्चों को प्रेशर ना डालें। बच्चे जो भी करना चाहते हैं उन्हें करने दें। पर कहीं ना हम भूल जाते हैं कि बच्चों पे अगर हम थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाएंगे, थोड़ा ऐसा करेंगे तो वो ऐसा करेंगे। पर कई बच्चों का ना दिमाग अलग लेवल का सोचता है, वो उनमें डर बैठ जाता है तुलसी, कि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो ये डर क्यों उत्पन्न किया जा रहा है उनके अंदर? करना नहीं चाहिए ना। अरे प्रेम से पढ़िए। बहुत से मैंने देखा है, इतने स्ट्रिक्ट माता पिता होते हैं कि बच्चे जो है मतलब वो उनके अंदर एक ट्रॉमा बन जाता है, और जब बड़े हो जाते हैं वो तब वो निकल करके आता है। ये बहुत गड़बड़ है, ये गलत है। आपको एक जिंदगी मिली है, ईश्वर ने आपको इतना एक जिंदगी दी है आपकी जिम्मेदारी पे, आप उसको ईश्वर मान के ही उसको आप उसके साथ व्यवहार करें। और जो आप जितनी श्रद्धा ईश्वर से रखते हैं उतने अपने बच्चों से भी रखें, उतना विश्वास भी रखें। देखिए फिर आपके बच्चे क्या कमाल करते हैं आपके लिए। बिल्कुल। अपना थोड़ा सा मैं टेक्निकल संकेतों पे आती हूँ। जी। अगर मैं हूँ या कोई आम इंसान है, चलो भगवान की इतनी प्रार्थना नहीं कर रहा, ना उनकी आराधना कर रहा है, पर कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं, भगवान नहीं कहते कि आप मेरे मंदिर आओ, मेरे लिए व्रत रखो, आप सच्चे मन से मुझे पुकारो, मैं हर जगह हूँ। पर अगर इंसान चाहता है कि भगवान उसे अगर कष्ट दे रहा है या फिर भगवान की उस पर ब्लेसिंग्स हैं, तो ऐसे कॉमन, ऐसे कौन कौन से सिंपल फॉर्म में ऐसे टर्म्स होंगे कि वो इंसान पहचान सके कि भगवान मेरे साथ हैं, ये भगवान मुझे इसलिए कष्ट दे रहे हैं? 3 संकेत। नहीं, अगर आपके देखिए आपके विचारों में अगर स्पष्टता आ रही है, दूसरे जो भौतिकवाद है, जो सांसारिकता है, उससे हटके मन आपका ईश्वर की तरफ जा रहा है, तो इससे बड़ा तो कोई संकेत ही नहीं है कि कम से कम आपने अपनी व्यस्तता के बीच जो भी आप कर्म कर रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ईश्वर के बारे में सोचना तो शुरू किया, चाहे वो कष्ट के रूप में ही क्यों ना हो। तो ये तो कष्ट तो इसीलिए आते हैं कि आप ईश्वर का स्मरण कर सकें। कष्ट तो बहुत जरूरी है। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि भगवान कष्ट सिर्फ उन्हें ही देता है जो बहुत वीक होते हैं, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये इस चीज़ को हैंडल कर लेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कष्ट सबके लिए बराबर है, ये कर्म फल है।
मैंने क्या किया, मैंने अगर गेहूं बोया है तो गेहूं ही होगा, है ना, आम तो निकलेगा नहीं। तो मैं जो पीछे करता आया हूँ वो तो वो आगे उसी तरह के भोग उत्पन्न होते हैं, कुछ शरीर के द्वारा, कुछ आत्मा के द्वारा, कुछ सूक्ष्म रूप से उनको भोगा जाता है। जब आप साधना के पथ पे जाएंगे ना तो और चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जब आप ध्यान, मेडिटेशन और उस सूक्ष्म को पाने के लिए जब आप और भी सूक्ष्म जो रास्ते हैं उनके अपनाएंगे, और जब आपके जो पूरे इसका ऑरा का जब विस्तार होगा, आपके चरित्र का जब विस्तार होगा, तो आप देखेंगे कि आपको पूरी सृष्टि ईश्वर में ही लगेगी और ईश्वर ही हर कण में नजर आएगा। ऐसे साधना के अलग अलग स्तर हैं जिसमें जब जाते हैं तो अनुभूतियाँ बहुत होती हैं। सिद्धियाँ विद्याँ तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी मतलब है, और बड़े बड़े संतों के उदाहरण इसमें मिलते भी हैं कि जो सिद्धि में लग गए वो वहीं रह गए, हाँ, और जो ईश्वर में लगे वो पहुंच गए। तो विवेक है आपका, ये तय करवाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अतुल जी, कोई ऐसा मंत्र है जिसे कोई भी इंसान करे तो उसे सुख और थोड़ी सी शांति मिले? सहज हो जाइए, सहज, ट्रांसपेरेंट। और मैंने 2-3 चीजें आपको बताई। एक तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, जो कुछ भी दिया है उनका दिया है और उन्हीं को समर्पित है। दूसरा, हमको धैर्य बहुत रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में धैर्य रख करके अगर हम सोच समझ करके उसका डिसीजन लेंगे या उस पर हम लोग फैसला करेंगे तो हमारा हमेशा सही चुनाव होगा। और ईश्वर को याद करके हम कोई फैसला करेंगे तो नेचुरली उसमें डिविनिटी भी है, सब कुछ है, तो उसका आउटकम भी अच्छा ही होगा। तो हमको धैर्य रखना चाहिए। दूसरा, हमको फॉरगिवनेस यानी क्षमा कर देना चाहिए। आप देखिए ना, जैनी पूरे साल कुछ भी कर ले लेकिन 5 दिन उनके क्षमा के होते हैं ना, क्या होता है वो उनका त्योहार होता है। क्षमा को वो त्योहार की तरह मनाते हैं कि मेरे से कोई गलती हो, क्षमा। अरे कर दीजिए सब, देखिए आप सहज हो जाइए, सबको माफ कर दीजिए। किसी ने आपके साथ जो कुछ भी किया है आप माफ कर दीजिए, कृतज्ञ हो जाइए ईश्वर के प्रति। देखिए आप मेरे ख्याल से आप आधे से ज्यादा कष्टों से आप मुक्ति पा लेंगे। आप उसकी उपस्थिति अपने अंदर हमेशा महसूस करेंगे। ईश्वर इतना सहज है, उसी जैसे हो जाइए ना। हम आवरण ओढ़े रहते हैं, अरे मेरे को समाज को ये दिखाना है। अरे भैया, कल 4 कंधे पे चले जाओगे उसके बाद कोई नहीं पूछेगा आपको, सब यहीं रखा रह है जाएगा। ना। बड़े बड़े राजा जो हैं उनके समाधियों पे एक दीप तक नहीं जलता है, और जो फकीर हुए, जो संत हुए, उनकी जाकर के लोग वक्त पीछे आरतियां करते हैं, उनकी समाधि पे फूल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं। और वो सहज ना होते तो ये उनके साथ भी नहीं होता। और जिन्होंने इतना निर्माण किया, इतना सब पराक्रम किए, इतना सृष्टि हराया लोगों को, और अपने ईगो को इतना ऊपर ले गए, उनका क्या है, सब सूना पड़ा है। तो प्रकृति तो यही कहती है कि सहज रहो आप, बिल्कुल जैसे पानी बहता है ना, उसी तरीके से आप बहे चलो इसके साथ। जब आप अपनी सृष्टि का निर्माण बंद कर देते हैं ना, तब उसकी सृष्टि शुरू होती है। हाँ, तब वो आपके लिए सोचता है कि भाई ये देखो इसने सब खत्म कर दिया, अब इसका तो मुझे ही करना पड़ेगा। लॉर्ड कृष्णा ने यही तो किया। पूरे गीता उन्होंने समझाते रहे अर्जुन को कि भाई सहज समझ, है ना, ये सब हो चुका है, घटित है, सब पहले से ही सब पहले लिखा जा चुका है, सब कुछ हो चुका है। यू प्ले योर रोल ओनली।
तभी इसलिए ऐसा कहते हैं कि आप जिस चीज़ को चाहते हो वो तब आपको नहीं मिलती, पर जब आप उसके बारे में थोड़ा सोचना बंद कर देते हो ना, वो आपको मिल जाती है। देखिए ये तो होता ही है। मैंने तो इतना लंबा समय मैंने करियर में अपने रहा, उसमें मैंने जब किसी चीज़ को पाने का प्रयत्न किया कभी मिला ही नहीं, और जब छोड़ दिया तो मिल गया। तो ये कौन है जो ये सारी चीज़ें कराता है आपको? परमात्मा। वो एक एनर्जी है जो आपसे रिलेटेड है। आपके अंदर भी परमात्मा है, इस सृष्टि में भी परमात्मा है। उनको आपस में मिला दीजिए, द्वेष खत्म कर दीजिए, मोह खत्म कर दीजिए। अब हम लोग चीज़ों से जुड़ जाते हैं। असल में उपयोगिता और उपभोगिता में अंतर है। हमें साधनों का उपयोग करना चाहिए, उनका उपभोग नहीं करना चाहिए। उपभोग में लिप्तता आ जाती है। लिप्तता आने से क्या होता है कि मेरे अंदर मद मोह लोभ सब उत्पन्न हो जाता है। मैं लिप्त हो गया किसी चीज में तो मेरे अंदर सब उत्पन्न हो गया। अब इसका जो कर्म फल बनेगा, फिर आप कहोगे कि कष्ट मिल रहा है। भाई जो आपने इतना जो भोगा है आपने, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? आप जो इतने संस्कार बना के ले जा रहे हो वो कहाँ जाएंगे? तो अपना बैलेंस जीरो करिए, साधना के पथ पे जाइए, बैलेंस जीरो करिए और सतचित आनंद की स्थिति में रहिए। मतलब हमेशा वो आनंद आपके अंदर उत्पन्न रहे। और जीवन एक उत्सव है, उसी तरह मनाइए। विफलता के रूप में बिल्कुल मत मनाइए। विफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है। और जो हमें बचपन से सिखाया है उसको सबको निकाल दीजिए। जो माता पिता ने सिखाया है ना, सफलता के लिए ये सब करना, उसको सबको दिमाग में है। आपको आर्ट ऑफ अनलर्निंग सीखनी पड़ेगी। अगर जीवन में प्रसन्न रहना है, सुखी रहना है, उस आनंद में रहना है, तो आपको वो जो आपको सिखाया गया है बचपन से, उसको सबको भूल जाना, अपने इरेज कर दीजिए उसे। और जो नेचर सिखा रही है वो सीखिए। देखिए आप फिर कितना आनंद आएगा। और मुझे लगता है कि इसको तो आज से और अभी से ही हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए, तभी परिवर्तन आएगा। जी। कहते हैं कि यदि आप डिटैचमेंट हो जाते हो तो आप इमोशनल लेस हो जाते हो। क्या वाकई ऐसा है? ये किसने कहा कि डिटैच होना मतलब आप प्रेम रहित हो गए डिटैच होने से? ये इसका डिटैचमेंट का इमोशन लेस होना या प्रेम रहित हो जाना या संवेदनशीलता खत्म, मेरे ख्याल से आदमी जब डिटैच होना शुरू करता है चीज़ों से तो उसके अंदर तो और ज़्यादा प्रेम उत्पन्न होता है। अपनी सृष्टि के लिए उत्पन्न होता है, अपने ईश्वर के प्रति ज़्यादा प्रेम उत्पन्न होता है, मनुष्य के लिए होता है, मनुष्यता के लिए होता है, और तमाम सृष्टि में तमाम जीवों के प्रति होता है। देखिए मैं वही आपको उपयोगिता और उपभोक्ता वाला बता रहा था ना, वही है कारण कि आप चीज़ों को आप उपयोग करना सीखिए, उपभोग करना मत सीखिए, है ना। और डिटैचमेंट ईश्वर की तरफ चढ़ने वाली एक छोटी सी सीढ़ी है। एक बहुत कुछ है ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको करना पड़ता है जो बहुत सरल है और सहज है। अरे एक डायबिटीज़ के पेशेंट को ये समझ आ जाए कि चीनी मेरे लिए नुकसानदायक है, मैं नहीं खाऊंगा, तो वो समझ उसके अंदर पैदा हो गई कि भाई ये अपने प्रति संवेदनशील है व्यक्ति और ये जानता है। लेकिन वहीं दूसरे छोर पे, अरे मेरे को डायबिटीज़ है, 2 रसगुल्ले खा लेता हूँ, होगा क्या, इंसुलिन लगा लूँगा, वो रास्ते तलाश लेता है सारे, जो कमज़ोर व्यक्ति होता है। तो एक तो आपका बाबूजी महाराज हमारे कहते थे कि मेरे को शेर जैसे लोग चाहिए आध्यात्मिकता में, जो दृढ़ होके सब कष्टों को भोगते हुए
उस रास्ते पे चलें और अपनी मंजिल पे पहुंचें। कमज़ोर वाले लोग नहीं चाहिए जो रास्ते ढूंढते हों इधर उधर और वो सारे। तो हमें मजबूत रहना है, और हमने अपना अगर लक्ष्य तय कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको हम पूर्ण करेंगे। और आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिकता में इसीलिए कह रहा हूँ कि उसका कष्टों के प्रति अलग नजरिया होता है। बिल्कुल वो ईश्वर की देन मानता है, उसको धन्यवाद देता है कष्ट के लिए। और वहीं जो सांसारिक व्यक्ति होता है वो कहता है कि ये ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, अनर्थ कर दिया, कष्ट दे दिया, जबकि उस सब की उत्पत्ति का कारण वो खुद ही है। ऐसे में मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगी कि देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में हमने इतनी सारी बातें की हैं ना, जो कहीं ना कहीं हम आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भगवान से शिकायत करते हैं, इस दुनिया से शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम ये नहीं देखते हैं कि आखिर हमें खुद में क्या परिवर्तन लाना है, हम खुद कैसे हैं। हम हमेशा दुनियादारी में ही कमियां निकालते हैं। तो यदि आप सच में भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, आप सच्चे मन से भगवान को पाना चाहते हैं और जीवन में कष्ट नहीं सुख भी चाहते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को आज ही फॉलो करना होगा। फिर देखिए कैसे आपको परमात्मा भी मिल जाएंगे, सुख भी मिल जाएगा, और आपको कष्ट भी ना बहुत छोटी चीज़ लगेगी। यदि फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। बस जाते जाते नजरिया बदलिए, दुनिया बदलिए। बहुत ही खूबसूरत।